स्टूडेंट्स देखो अज आप चैप्टर स्टार्ट करांगे जिसका नाम है वैक्टर्स सैकेंड चैप्टर सी पार्ट। देखो वैक्टर्स शुरू करने तो पहले तो हमें पता होना चाहिए है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की होंगी हैं और आप ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट भी पढ़ा सी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की होंगी हैं वो वाली क्वांटिटीज़ जिन्हों के उपर फिजिक्स के लॉज अप्लाई हो सकते हो, ठीक है, जिन्होंने आप मेजर कर सकते होइए। सो दैट टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड और जिन्हों के फिजिक्स के लॉज अप्लाई हो दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, ये सब साड़ियाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड सो ऑन। फिजिकल क्वांटिटीज़ फिजिक्स के बहुत सारिया असी इनू 3 पार्ट्स के डिवाइड कर दें। असी फिजिकल क्वांटिटीज़ में 3 हिस्सों के डिवाइड कर दें। सपोज मैं 3 कमरे बना ले और 3 कमरिया के रखना है कि किनों के अंदर रखना है फिजिकल क्वांटिटीज। सो मैं 3 कमरे किहड़े बनाए, स्केलर क्वांटिटीज और स्केलर्स, वैक्टर क्वांटिटीज और वैक्टर्स एंड टेंसर क्वांटिटीज और टेंसर्स। हम सब तो पहले सानू इन्हां तिन्नां दे विच फर्क पता होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होंगी हैं जो सानू सिर्फ एक नंबर या अमाउंट बारे इंडिकेट करती हैं और डायरैक्शन बारे इंडिकेट नहीं कर सकती। सानू ये डायरैक्शन बारे नहीं दसदियाँ, नंबर और अमाउंट बारे दसदियाँ, जिन्हों आप साइंटिफिक लैंग्वेज की कहते हैं मैग्नीट्यूड। So those quantities which tells us about magnitude and does not tells us about direction, so they are called scalar quantities. For example, टाइम इज़ अ स्केलर। अगर मैं तुहानू कहां टाइम कितना है, तुसीं कहोगे 4 बजे, 5 बजे, 10 बजे, बट ना कभी भी डायरैक्शन मैंशन नहीं करते लैफ्ट राइट ऊपर थले। सो टाइम इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं वैक्टर को डिफाइन करना है तो वैक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज जिहड़ियां सानू 2 चीज़ों बारे दसदियां मैग्नीट्यूड एंड डायरैक्शन। मैग्नीट्यूड अगेन नंबर और अमाउंट, डायरैक्शन सानू पता है लैफ्ट राइट ऊपर थले। सो जिहड़ियां क्वांटिटीज़ सानू मैग्नीट्यूड और डायरैक्शन बारे दसणगे दे आर कॉल्ड वैक्टर्स। और अगर मैं एक बॉक्स लै ला और ये फोर्स लगावा 2 न्यूटन और बॉक्स में मैं इस साइड के ऊपर धक्का मारिया, सो फोर्स की डायरैक्शन भी इस साइड के ऊपर आनी शुरू हो गई। सो फोर्स इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी। सो जिहड़ियां सानू नंबर अमाउंट मैग्नीट्यूड के नाल डायरैक्शन भी दसन, सो दोज टाइप ऑफ क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड vector quantities. Force is a vector quantity, displacement is a vector quantity, velocity is a vector quantity, acceleration is a vector quantity and so on. Tensors की होंगे है वो वाली क्वांटिटीज़ जो एक टाइम पे बहुत सारी डायरैक्शंस को इंडिकेट करना शुरू कर दें। वैक्टर सानू एक टाइम पे एक ही डायरैक्शन दसदा है, लेकिन टेंसर सानू एक टाइम पे बहुत सारी डायरैक्शंस दसदे हैं और हर डायरैक्शन दे विच अमाउंट भी डिफरेंट होना शुरू हो जाए, वैल्यू भी डिफरेंट होना शुरू हो जाए। सो दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड टेंसर। फॉर एग्जांपल सरफेस टेंशन इज अ टेंसर क्वांटिटी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी। ये दोनों क्वांटिटीज़ आप नैक्सट अपने 5th ते 7th चैप्टर के पढ़ांगे कि होंदियां। सो तिन्नां दे विच बेसिक डिफरेंस तुहानू पता होना चाहिए, स्केलर्स, वैक्टर्स एंड टेंसर्स। हुण देखो मेन है कि तुहाडे सिलेबस दे विच वैक्टर्स नाम का चैप्टर ही क्यों इंडिकेट किया गया, स्केलर या टेंसर क्यों नहीं बनाया गया। हुण जिहड़ियां स्केलर क्वांटिटीज़ होंदियां दे आर वेरी ईजी टू डील, उन्होंने डील करना बहुत सौखा है। स्केलर क्वांटिटीज़ में आप मैथेमैटिकली अलजबरिकली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। जिवें आप सिंपल मैथ्स का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, उस तरह ही असी स्केलर क्वांटिटीज़ को भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मैथ्स वांग कर सकते हैं। लेकिन वैक्टर क्वांटिटीज़ को असी मैथेमैटिकली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। सिंपल अलजबरिकली इन्हों प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। पेपर के क्वेश्चन आता है कि वैक्टर क्वांटिटीज़ को आप अलजबरिकली प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, तो तुम आंसर दोगे बिकॉज वैक्टर क्वांटिटीज़ के कोल डायरैक्शंस है। तो अलजबरिकल जो मैथ्स है वो सानू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो सिखाता है नंबर्स का, अमाउंट का, लेकिन डायरैक्शन का नहीं सिखाता। सो डायरैक्शंस होने करके दे कैन नॉट बी एडेड, सबट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द सिंपल मैथेमैटिकल रूल्स। सो इस करके तुहाडे सिलेबस दे विच वैक्टर नाम का चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया कि ये एक्चुअली किस तरह
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड क्वांटिटीज़ ਨੂੰ करना है क्योंकि फिजिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारी क्वांटिटीज़ ਸਾਡੇ ਕੋਲ वैक्टर नेचर ਦੀਆਂ बहुत सारी क्वांटिटीज़ है जो सानू डायरेक्शन भी दसदी सो इस करके वैक्टर्स के उपर असी कंसनट्रेट करना टेंसर्स जोड़ा है ये तो सिलेबस के है ही नहीं लेकिन कॉम्पीटिशन के थोड़ा बहुत पूछ लेंगे ता करके मैं तुहानू इंडिकेट किया सो हुण आपां स्टार्ट करांगे चैप्टर जिहदा नाम है वैक्टर्स सो ये सी तुहाडी इंट्रोडक्शन सो चैप्टर आप स्टार्ट करन जा रहे हैं हुण वैक्टर्स हुण अगर मैं वैक्टर्स की डेफिनेशन की गल करा तो आप पहले क्या कि वो वाली क्वांटिटीज़ जो मैग्नीट्यूड ते डायरेक्शन बारे दसन दे आर कॉल्ड वैक्टर्स पर दिस इज़ नॉट द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ वैक्टर्स क्योंकि फिजिक्स के अंदर कुछ एक्सैप्शनल केस इदां दे है जो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन के नाल नाल मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बारे दसते हैं बट स्टिल उन्होंने असी वैक्टर्स नहीं कहते सो इस करके ये जी डेफिनेशन है दोनों मिलके अधूरी है सो बेस्ट डेफिनेशन की है अज तो बाद अगर तुहानू कोई पूछ ले व्हाट आर वैक्टर्स तो तुसीं आंसर देना है दोज क्वांटिटीज़ which tells us about magnitude, which tells us about direction and also obey vector addition rules. Vector addition rules ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਨੇ ਆ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਵੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਬਰੀਕਲੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਰੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੂਲਸ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵੈਕਟਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਰੂਲਸ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੱਸੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸੇ ਪਰ ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰੂਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ अगर इन्होंने तिना कंडीशनस चो कोई एक भी डिसओबे हो जाए तो क्वांटिटी में असी वैक्टर नहीं कहते उन्होंने असी चुक के डस्टबिन च सुट दें और डस्टबिन कौन है साडा स्केलर सो जिहड़ा इन्होंने तिना चो एक को भी डिसओबे कर दे उन्होंने असी स्केलर क्वांटिटी कहना वैक्टर नहीं कहना फॉर एग्जाम्पल तुसी अपनी 10th क्लास इलैक्ट्रिक करंट नाम का टॉपिक पढ़िया होगा वट इज़ इलैक्ट्रिक करंट साढ़े घर वायर्स है वायर्स के 20 एम्पीयर सपोज करंट आ रहा है और तुसी ये भी पढ़ा है कि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नैगेटिव जाता है ठीक है सो इसका मतलब जो इलैक्ट्रिक करंट है वही मैग्नीट्यूड भी है 20 एम्पीयर नंबर अमाउंट दस रहा है और डायरेक्शन बारे भी दस रहा है सो इट शुड बी ए वैक्टर क्वांटिटी एक ही होना चाहिए वैक्टर क्वांटिटी पर ये वैक्टर एडिशन रूल ਨੂੰ ओबे नहीं करता जिदा का आप आगे करांगे चैप्टर्स तुहानू क्लीयर हो जाएगा ये वैक्टर एडिशन रूल्स ਨੂੰ ओबे नहीं करता सो इस करके असीं इहनूं डस्टबिन सुट दांगे और डस्टबिन कौन है स्केलर सो इलैक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दसन की बजाय भी एक स्केलर क्वांटिटी है वैक्टर नहीं है बिकॉज इट डज नॉट ओबे वैक्टर एडिशन रूल्स ये +2 दोबारा जाके क्वेश्चन आएगा तुहानू ठीक है जी सो आज तो बाद तुसी वैक्टर्स की बेस्ट डेफिनेशन ये याद रखनी है और इलैक्ट्रिक करंट वाल और भी थोड़ी जी क्वांटिटीज़ है जो एक्सैप्शनल केसेस है इस तो बाद नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैक्टर सो वैक्टर्स की होंगे सानू पता लग गया उन्होंने रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है वैक्टर को असी एक लाइन के एरो नाल रिप्रेजेंट करते हैं जी ये लाइन है इनू असी कहते ये मैग्नीट्यूड बारे दसती है और जोड़ा एरो है ये सानू डायरेक्शन बारे दसदा है इनू असी कहते हैं हैड एरो नू और इनू असी कहते हैं टेल ठीक है जी सो टेल सानू मैग्नीट्यूड बारे दसदी है और हैड सानू डायरेक्शन बारे दसदा है सो ये है वैक्टर की रिप्रेजेंटेशन अगर कोई भी वैक्टर क्वांटिटी है फॉर एग्जाम्पल हम असी अगर लेके फोर्स का वैक्टर क्वांटिटी सानू सबनों पता है सो फोर्स एक वैक्टर है तो ये उपर वैक्टर का साइन पाना पड़ेगा एक्सेलरेशन इज अ वैक्टर क्वांटिटी ये ऊपर वैक्टर का साइन पाना पड़ेगा नहीं तो थोड़े नंबर कट्टे जाएंगे टाइम इज अ स्केलर सो ये ऊपर वैक्टर का साइन नहीं पाना और वैक्टर का साइन हमेशा एक रिप्रेजेंटेशन है कि इदा ही बनाना सो इस तरह नहीं कि डायरेक्शन इधर दी है तो मैं फोर्स के ऊपर इस तरह डायरेक्शन बनाना नहीं द फोर्स के ऊपर वैक्टर का साइन तुसी इसे डायरेक्शन ही पाना है इसी तरह ही पाना है दिस इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ये सानू सिर्फ इन्ना दस रही है कि इट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी फोर्स इज अ वैक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन इज अ वैक्टर क्वांटिटी टाइम इज नॉट ए वैक्टर क्वांटिटी ठीक है सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैक्टर्स सो एक मैग्नीट्यूड टेल ते हैड डायरेक्शन के नाल आपां इहनूं रिप्रेजेंट करते हैं एक चीज़ होर याद रखनी है तुसीं साडे कोल 3 चीज़ां चलो आप दो की गल कर लीए पहले मैग्नीट्यूड ते एक डायरेक्शन
सॉरी लिंक नहीं ना होनी वीडियो। सो रिप्रेजेंटेशन तो बाद ਆਪਾਂ टाइप्स ऑफ वैक्टर्स वाल चलांगे कि वैक्टर साढ़े को बहुत तरह के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10-12 वैक्टर्स की गल करा तो फर्स्ट वैक्टर मैं ले लिया इक्वल वैक्टर्स की होंगे। वट आर इक्वल वैक्टर्स? वो वाले वैक्टर्स जिन्हों का मैगनीट्यूड तो डायरैक्शन दोनों सेम हो। मेरे को दो वैक्टर्स है, ए वैक्टर एंड बी वैक्टर, दोनों का मैगनीट्यूड भी सेम है, अमाउंट भी सेम है, डायरैक्शन भी सेम है। सो दे आर कॉल्ड इक्वल वैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स के ऊपर इस साइड से 2 न्यूटन फोर्स लग रही है, दूसरे बॉक्स के ऊपर भी इस साइड से 2 न्यूटन ही फोर्स लग रही है। सो उन्होंने मैगनीट्यूड अमाउंट दो है और डायरैक्शन दोनों की सेम है। सो दीज टाइप ऑफ वैक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वैक्टर्स। नैक्सट है नैगेटिव वैक्टर्स। नैगेटिव वैक्टर्स की होंगे हैं वो वाले वैक्टर्स जिन्हों का मैगनीट्यूड सेम होए बट डायरैक्शन अपोजिट हो जाए। सो दे आर कॉल्ड नेगेटिव वैक्टर्स। तीसरा है को इनिशियल वैक्टर्स। को इनिशियल वैक्टर्स, को वर्ड कितने भी आ जाए फिजिक्स के अंदर तेरा मतलब है सेम। इनिशियल मीन्स बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, जिन्हों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम होए। मान लो ए वैक्टर है और दूसरा बी वैक्टर है, सो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट जितों उन्होंने मूव करना वो सेम है। सो को इनिशियल वैक्टर्स, दोज वैक्टर्स विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, सेम स्टार्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज को प्लेनर वैक्टर्स। वो वाले वैक्टर्स को मीन्स अगेन सेम, जिन्हें इको प्लेन च लाई कर रहे हैं, दोज वैक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन। सो मेरा एक्स वाई प्लेन है, बहुत सारे वैक्टर्स है, सारे की है को प्लेनर, जेडे सेम प्लेन च लाई करन, दे आर कॉल्ड को प्लेनर वैक्टर्स। नेक्स्ट है को लीनियर वैक्टर्स। को मीन्स अगेन सेम, लीनियर का मतलब होंगे लीनियरिटी मीन्स स्ट्रेट लाइन, जेडे सेम स्ट्रेट लाइन हों, चाहे पैरेलल हों चाहे एंटी पैरेलल हों, बस लाइन्स स्ट्रेट होनी चाहिए उन्होंने, ठीक है। पर इस तरह ना हो, पैरेलल हों या एंटी पैरेलल हों, इक्वल हों चाहे ना हो उन्होंने मैगनीट्यूड। सो दे आर कॉल्ड को लीनियर वैक्टर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है मेरे को लोकेलाइज्ड वैक्टर्स। लोकेलाइज्ड वैक्टर्स होंगे हैं जिन्हों का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होए। बहुत सारे वैक्टर्स स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स हो जाए, सो दे आर कॉल्ड लोकेलाइज्ड वैक्टर्स। जिन्हों का स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स ना होए वो भी मूव करे, सो दे आर कॉल्ड नॉन लोकेलाइज्ड वैक्टर्स, जिन्हों का स्टार्टिंग पॉइंट भी मूव करना शुरू कर दे। नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल वैक्टर्स। ऑर्थोगोनल वैक्टर्स होंगे हैं वो वाले वैक्टर्स जो एक दूसरे के 90 डिग्री ते लाई करन। ए वैक्टर बी वैक्टर ये 90 ते एक दूसरे के लाई कर रहे हो, सो दे आर ऑर्थोगोनल वैक्टर्स, ठीक है जी। नाइन्थ मेरे को है रिजल्टेंट वैक्टर्स। रिजल्टेंट वैक्टर्स देखो, रिजल्टेंट वैक्टर्स की होंगे है दो या दो तो ज़्यादा वैक्टर्स को अगर मैं ऐड करना, मान लो एक वैक्टर ए है एक वैक्टर बी है, इन्होंने दोनों को मैं ऐड कर दिता, ऐड करने तो बाद कुछ नवा वैक्टर बन गया सी। सो दिस सी इज कॉल्ड द रिजल्टेंट वैक्टर, जोड़ा दो या दो तो ज़्यादा चीज़ों को ऐड करने तो बाद वैक्टर बन जाए, सो दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वैक्टर। रिजल्टेंट मीन्स रिजल्ट की आ गया, दो या दो तो ज़्यादा चीज़ों को ऐड करने तो बाद मेरे को जो भी रिजल्ट आएगा दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वैक्टर। इस तो बाद 10th वैक्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पोजीशन वैक्टर। बड़े सारे आर्टिकल्स यूज होएगा। व्हाट इज पोजीशन वैक्टर? वो वाला वैक्टर जो ओरिजिन तो दसे कि कितनी दूरी ते है कोई चीज़। मान लो एक आ वाला पॉइंट है ए पॉइंट के ओरिजिन तो 2 मीटर डिस्टेंस से पिया। सो जो वैक्टर है आ लाइन है जी मैगनीट्यूड के डायरैक्शन दोनों बारे दस रही है, जो दस रहा है ओरिजिन तो कोई चीज़ किन्ने डिस्टेंस से पई है, किन्नी पोजीशन किन्नी दूरी से पई है। सो दैट टाइप ऑफ वैक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वैक्टर। मान लो ए वाला पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट के इतने जगह पर आ गया शिफ्ट होकर। सो जोड़ा सानू दस रहा है
कि ए तो बी तक कितना डिस्प्लेस हो गई चीज़, कितना शिफ्ट हुई चीज़, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। एक चीज़ एक वैक्टर घूम के दूसरी जगह पे पहुंच के कितना शिफ्ट होया, कितना मूव किया, कितना डिस्प्लेस किया, सो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैक्टर्स है, आर्टिकल्स यूज होने हैं, तुहानूं इन्हां दे विच फर्क पता होना चाहिए। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्टर ऑफ योर सिलेबस इज यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूनिट वैक्टर की चीज़ है वो वाला वैक्टर जेदा मैग्नीट्यूड कितना होए 1, यूनिट मीन्स 1, यूनिटी यूनिट 1, और सानू एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी दसे, वो वाला वैक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 1 एंड इट हेल्प्स अस टू फाइंड वन डायरेक्शन आल्सो, सो दैट टाइप ऑफ वैक्टर इज कॉल्ड यूनिट वैक्टर। हुण बहुत ध्यान नाल सुनना, साडे कोल एक वैक्टर क्वांटिटी, वैक्टर को मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर दी, ये दो चीज़ों की बनी हुई है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को आप फिजिक्स के या इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड पा के, वैक्टर का साइन पा के, मॉड पा के, या सिंपली ए भी मैग्नीट्यूड कह देंगे। नहीं, डायरेक्शन को कितना रिप्रेजेंट करते हैं, सिर के ऊपर टोपी पा के, हैट और कैप पा के, ठीक है। सो एक वैक्टर क्वांटिटी दो चीज़ों की बनी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और जो डायरेक्शन है इन्हों तो असी मैग्नीट्यूड कहता नंबर और अमाउंट, डायरेक्शन आप कहते हैं एक्चुअली यूनिट वैक्टर। सो दिस इज यूनिट वैक्टर जिहड़ा एक पर्टिकुलर सानू डायरेक्शन दसेगा और जिहदा मैग्नीट्यूड कितना होएगा हमेशा 1। सो एक डायरेक्शन दसन वाली क्वांटिटी में असीं फिजिक्स दे विच की नाम दिंदे आ यूनिट वैक्टर। सो यूनिट वैक्टर को आप ए कैप टोपी के नाम रिप्रेजेंट कर सकते हाँ। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर कभी भी फिजिक्स के विच आप डायरेक्शन देखनी है किसी चीज़ की तो आप चुप करके की फाइंड आउट कर देंगे यूनिट वैक्टर। सो व्हाट इज यूनिट वैक्टर? दैट वैक्टर whose magnitude is 1 but it helps us to find one particular direction और इन्हों कैप या हैट के नाल रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला की बन गया, एक वैक्टर क्वांटिटी दो चीज़ों की बनी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सो दिस इज कॉल्ड यूनिट वैक्टर और यूनिट वैक्टर का फार्मूला बन गया वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। सो साडे कोल 3 यूनिट वैक्टर साइंटिस्ट ने फिक्स किए हुए हैं फॉर डायरेक्शंस। 3 डायरेक्शन तो किहड़ियां उन्होंने फिक्स की, आई कैप, जे कैप, के कैप। तीनों की है यूनिट वैक्टर्स क्योंकि टोपियां पाई हुई सिर पे। सो एक ही है यूनिट वैक्टर्स। आई कैप दस रहा है, अगर कितने भी आई कैप लगा है दस रहा है कि जिहड़ी भी चीज़ की गल हो रही है वो किहड़ी डायरेक्शन च पई है, एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस दे विच। जो जे कैप लगा तो किहड़ी डायरेक्शन च है, वाई एक्सिस। अगर के कैप लगा तो जेड एक्सिस। मान लो मैं तुहानूं कहा कि एक फोर्स लग रही है 2 आई कैप न्यूटन, इसका मतलब 2 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस दे विच लग रही है। ये अपने आप अंडरस्टूड है जो कि आई कैप लगा। अगर मैं लिख दूँगी फोर्स इज 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 3 के कैप न्यूटन, इसका मतलब एक्स एक्सिस 2 न्यूटन फोर्स लग रही है, वाई एक्सिस 6 न्यूटन लग रही है और माइनस जेड एक्सिस 3 न्यूटन फोर्स लग रही है। सो आई कैप, जे कैप, के कैप, दीज आर द यूनिट वैक्टर्स, ठीक है। इन्हों का मैग्नीट्यूड 1 है और सानू डायरेक्शन दस रहे हैं, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। हम पेपर के ये उपर या तो रीजनिंग आएगा या न्यूमेरिकल आएगा, डेफिनेशन आने के चांसेस बहुत घट। पेपर च जनरली क्वेश्चन आता है कि सपोज देर इज वन वैक्टर ए वैक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, फाइंड यूनिट वैक्टर ऑफ ए। सो यूनिट वैक्टर फाइंड आउट करो ए का, या फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए वैक्टर या फाइंड द यूनिट वैक्टर ऑफ ए वैक्टर। तो किस तरह सॉल्व करके आना है, पहले आप ए वैक्टर का सॉरी यूनिट वैक्टर का फार्मूला लगाएंगे, फाइंड यूनिट वैक्टर ऑफ ए वैक्टर। सो इसका फार्मूला देखो, एक वैक्टर क्वांटिटी दो चीज़ों की बनी है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विच इज यूनिट वैक्टर। सो यूनिट वैक्टर का फार्मूला आ गया वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। वैक्टर की है तो सीधी वैल्यू पुट कर दो,
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड कढ़ने का तरीका अंडर रूट पा के आई जे के जो भी टर्म्स है उन्होंने स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो मेरे को आंसर आ गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 9 प्लस 16 का अंडर रूट। सो इन्हें सॉल्व कर लो, इन्हें मेरे को डायरेक्शन आ गई। सो दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दिस इज़ होल अबाउट यूनिट वैक्टर। सो इस तो बाद साढ़े आर्टिकल्स शुरू होंगे है कि वैक्टर्स में आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किमें करना, पर इत्थे तक पहले कंप्लीट कर लो। ठीक बहुत